हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस के सिलेबस की। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बताया था एमपी हाई कोर्ट द्वारा आयोजित सिविल जज का, और मैं प्रीलिम्स और मेंस के पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लॉ से रिलेटेड और एमपी सिविल जज से रिलेटेड जानकारी पाइए। तो अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो मेंस में जैसा कि आप जानते हैं चार प्रश्न पत्र होते हैं, और यह सिविल जज का मेंस 2 दिन में करवाया जाता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं और दूसरे दिन में 2। तो प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सिविल प्रोसीजर कोड होगा, और इसके लिए 100 मार्क्स का यह पेपर होगा। और अब बात करते हैं इसका पेपर 1 का सिलेबस क्या है। 4 पेपर होते हैं सिविल जज मेंस के। तो पहले पेपर में आपके लिए आएगा भारत का संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908, और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस ईयर का है, तो 1882 का है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, उसके बाद भारतीय संविदा अधिनियम 1872। और यह मैं आपको बात कर रहा हूँ सिविल जज मेंस के पेपर 1 की। तो टोटल 6 इसमें एक्ट आते हैं। उसके बाद आता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मतलब SRA मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। लेकिन आपको एक बात नोट करनी है कि पूरा SRA नहीं आता है, इसमें आपके लिए चैप्टर 1, 2 और 6 से लेकर 8 तक के चैप्टर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसमें ओनली चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आएगा। तो मेंस में सिविल जज के पेपर 1 में ओनली आपके लिए 6 एक्ट पढ़ने हैं। 100 नंबर का यह पेपर रहेगा। आपके लिए यह पेपर देना अनिवार्य है, क्योंकि आप एक भी पेपर में अनुपस्थित रहते हैं तो आपके लिए और पेपर देने नहीं दिए जाएंगे। और आपके सिविल जज के जो मेंस के पेपर होंगे वो जबलपुर में होंगे। तो सबसे पहले फिर से देखें, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सिविल प्रोसीजर कोड आएगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, और लिमिटेशन एक्ट आएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे पेपर की, जो कि एमपी सिविल जज हाई कोर्ट मेंस का 2nd पेपर होगा। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल पर यूपी जुडिशरी के पेपर सॉल्व पाएंगे, सिलेबस पाएंगे, और बिहार जुडिशरी के पेपर भी पाएंगे, और क्लैट और LLM से रिलेटेड भी जानकारी आपके लिए मिलेंगी। तो अब बात करते हैं 2nd पेपर की। तो लिखा है कि द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो अब बात करते हैं पेपर 2nd किस प्रकार का होता है एमपी सिविल जज में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपके लिए लेख सामाजिक विषय पर 30 अंक, मतलब आपके लिए सोशल इशू पर एक ऐसे लिखना होगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए पूरे पेपर में अगर हिंदी लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हिंदी में ही पेपर देना है, इंग्लिश दे रहे हैं तो इंग्लिश में। 30 नंबर पर एक सोशल इशू पर आपके लिए कोई भी लेख पूछा जाएगा, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पर पूछा जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट पर पूछा जा सकता है, बेरोजगारी पर। तो इस प्रकार से एक सोशल इशू पर पूछा जाता है, जैसे दहेज पर पूछा जा सकता है। तो यह 30 अंक का होगा। आपके लिए ऐसे लिखना है, सोशल इशू पर 30 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं 2nd। तो लेख विधिक विषय पर 20 अंक, मतलब आपके लिए एक लीगल इशू पर यह लिखना होगा, जैसे पिछली बार आया था आर्टिकल सेक्शन 377 पर, तो यह 20 मार्क्स का था। तो यह किसी भी उस पर पूछा जा सकता है जो लीगल इशू है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो 20 अंक का पूछा जाएगा लीगल इशू का, 30 का सोशल इशू का। तो 50 नंबर तो होगा ऐसे के। अब बात करते हैं संक्षिप्तीकरण लेखन। 20 नंबर का आपके लिए संक्षिप्तीकरण करवाया जा सकता है किसी भी पैसेज का। तो 30, 20, 50 और 70 मार्क्स हो गए। अब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आती है। अगर आपको सिविल जज बनना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ेगा 15 अंक का, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा 15 अंक का। मतलब आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी। हिंदी में रहेंगे 10 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपको लिए इंग्लिश में करना होगा। 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। अगर आप सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ेगी। वो 15 रहते हैं, एक प्रकार के सेंटेंस रहेंगे 15, और एक सेंटेंस का 1 मार्क्स होगा। तो हिंदी से इंग्लिश के लिए 15 मार्क्स, और अंग्रेजी से हिंदी में उसके लिए भी 15 मार्क्स। तो ये तो हो गई पेपर 2 की बात। अब बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 पर चलते हैं, ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो तृतीय प्रश्न पत्र पर स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। और तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है।
अब बात करते हैं हम थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर ज़्यादातर लोकल लॉ का रहेगा और इसमें क्रिमिनल लॉ भी रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले रहेगा आपके लिए मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, मतलब ये है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। और पूछ लिया था प्रीलिम्स में कि एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट किस ईयर का है, तो 1961 का है। उसके बाद आपके लिए पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, मतलब एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। उसके बाद आपके लिए आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और आपको बता दूं इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन आते हैं और मैंने पेपर सॉल्व करवाया, आप वो देखिए, क्योंकि प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन आते हैं इससे। और उसके बाद आपके लिए पढ़नी पड़ेगी भारतीय दंड संहिता 1807, मतलब इंडियन पेनल कोड 1860। इससे ही 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में भी इससे 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इससे प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो यह आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप पॉइंट आउट करिए है बात कि आपको सिर्फ ओनली धारा 138 से धारा 147 तक पढ़ना है। और सिलेबस में लिखी है, मैंने कई बच्चों को देखा वो पूरा पढ़ते हैं, तो आपके लिए पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नहीं पढ़ना है, ओनली धारा 138 से 147 तक पढ़ना है। अब बात करते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र की। तो चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। और चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो अब बात करते हैं हम फोर्थ पेपर की। सिविल जज में 4th पेपर होते हैं मेंस में, तो 4th पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा विवादकों का स्त्रीकरण, तो यह 10 नंबर का होगा। उसके बाद आपके लिए आरोपों की विवेचना करनी होगी, जो कि 10 मार्क्स की होगी। और अब बात करते हैं जो एमपी सिविल जज मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निर्णय आदेश सिविल लेखन, सिविल जज क्लास 2, 40 अंक। आपके लिए सिविल में एक निर्णय लेख लिखना होगा, वो 40 मार्क्स का होगा। और आपके लिए निर्णय आदेश दांडिक लेखन JMFC जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो आपके लिए निर्णय लेखन की 80 मार्क्स हैं, सिविल में 40 मार्क्स और दांडिक में 40 मार्क्स। तो इस प्रकार 80 जे हो गए और 10 नंबर के विवादकों का स्त्रीकरण और 10 की आरोपों की विरचना, तो 100 मार्क्स। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि 400 नंबर का सिविल जज का मेंस का पेपर होता है। इसके बाद आप बात करेंगे इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इंटरव्यू की वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार के पेपर मिलेंगे। आपके लिए सिविल जज के पूरे पेपर सॉल्व मिलेंगे, आपके लिए हायर जुडिशरी के पेपर सॉल्व मिलेंगे और आपके लिए यूपी जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी के पेपर मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और किस प्रकार के पेपर चाहते हैं, सिलेबस चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखना ना भूलिए मेंस का सिलेबस। तो धन्यवाद।